औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह पाक आप सब पर अपना फजल करम फरमाए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह अज़्ज़ व जल के फजल करम से हमने एक्सरसाइज 1.1, 1.2 और 1.3 कंप्लीट कर ली है। DAE मैथ 212, ठीक है, जिसके कोड है उसकी। और आज हमारे पास लेक्चर नंबर 17 है। 5 पार्ट इसके ख़त्म करेंगे, ठीक है। अब सवाल नंबर को शुरू करने से पहले मेरा नाम आकिब महमूद है और मैं आपको मैथ 212 DAE मैकेनिकल मैथ करा रहा हूँ, ठीक है। सवाल नंबर 1 में कहते हैं इफ फंक्शन ऑफ x बराबर है 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 देन फाइंड करें फंक्शन ऑफ 1/x। कहता है कि अगर फंक्शन ऑफ x इसके बराबर है तो बताएं कि फंक्शन ऑफ 1/x किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही सिंपल सी बात 1.1 के पहले पार्ट की तरह ये सवाल होगा, ठीक है। हमने जस्ट क्या करना है, सवाल दोबारा रिपीट कर लेना। सबसे पहले 3x का स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4 और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अब आप लिखेंगे x रिप्लेस्ड बाय, ठीक है, 1/x इन इक्वेशन 1, यानी कि हमने x को रिप्लेस कर रहे हैं 1/x के साथ इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो ये 1/x हो जाएगा, बराबर है 3 1/x का स्क्वायर माइनस 7 1/x और प्लस 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखें क्या करेंगे, हम फंक्शन ऑफ 1/x बराबर है, ठीक है स्टूडेंट्स, फंक्शन ऑफ 1/x बराबर है 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे x का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 3x का स्क्वायर आ गया, ठीक है। ठीक उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा लिए, 3/x का स्क्वायर बन गया, माइनस 7 1 से 7 बाई x आ गया और प्लस 4 आ गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आपको यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसका एलसीएम भी लेना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। किस तरह, फंक्शन ऑफ 1/x बराबर है, एलसीएम में सबसे पहले जो बड़ी पावर होती है इसको हम नीचे लिखते हैं, ठीक है। अब ये x का स्क्वायर, इन तीनों में बड़ी रकम कौन सी, x का स्क्वायर, वो लिख ली। अब जब ये x का स्क्वायर ऊपर मल्टीप्लाई कराएगा ना 3 के साथ तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर क्या बच जाएगा आपके पास, 3 बच जाएगा, ठीक है। माइनस, अब ये x का स्क्वायर जब 7 से मल्टीप्लाई कराएगा, नीचे x पड़ा हुआ है, ऊपर जब मल्टीप्लाई कराएगा तो x का स्क्वायर ऊपर जाएगा, तो x का स्क्वायर एक x से कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर क्या बच जाएगा, एक 7x बच जाएगा, प्लस अब ये x का स्क्वायर जब 4 से मल्टीप्लाई कराएगा क्या बन जाएगा, 4x का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये आपका एक आंसर आगे कंप्लीट। सेकंड पार्ट में कहते हैं इफ फंक्शन ऑफ x बराबर है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर फाइंड करें फंक्शन ऑफ साइन थीटा, ठीक है। कहता है कि अब हमारे पास अगर फंक्शन ऑफ x इसके बराबर है तो बताएं फंक्शन ऑफ साइन थीटा किसके बराबर होगा। वही सिंपल सी बात कि हम सबसे पहले सवाल दोबारा रिपीट कर लेंगे कि फंक्शन ऑफ x बराबर है 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर और इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया स्टूडेंट्स, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि अब लिखेंगे x रिप्लेस बाय साइन थीटा, यानी कि हमने क्या किया, x को रिप्लेस किया है किसके साथ, ठीक है, इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ ये साइन थीटा हो जाएगा, बराबर है 2 ये साइन थीटा हो गया, ठीक है, अंडर रूट 1 माइनस, अब ये x का स्क्वायर मतलब के होल का स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट मैंने आपको बात कही थी कि जब भी आपके पास होल का स्क्वायर आता है ब्रैकेट की फॉर्म में तो इसे मुराद क्या हुआ, ये साइड की पावर है, किसकी पावर है, साइड की पावर है। तो हम सबसे पहले इसको साइड की पावर बना लेते हैं, साइन थीटा बराबर है 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन का स्क्वायर, ये थीटा आ गया, ठीक है। आपके पास हमने क्या किया, इसकी पावर जो होल पावर थी ना, इससे मुराद की ये साइड की पावर है, साइड से मुराद क्या है, ये साइन जो होता है आपके पास साइड होता है, जो थीटा होता है आपके पास एंगल होता है, तो ये किसकी पावर बन गई है, साइड की पावर बन गई है। अब हमने फर्स्ट ईयर में एक फॉर्मूला पढ़ा था स्टूडेंट, वो कौन सा फॉर्मूला हमारे पास के, साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यानी कि हमारे पास चैप्टर नंबर 5 है, फर्स्ट ईयर का फॉर्मूला था कि साइन का स्क्वायर थीटा प्लस कॉस का स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हमें क्या करनी चाहिए, 1 माइनस के साइन का स्क्वायर, यानी कि साइन का स्क्वायर उठा के 1 के साथ माइनस करा लूंगा, तो कॉस का स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन के स्क्वायर थीटा के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अभी चेक करें कंडीशन बन गई है आपके पास, ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंडीशन बन चुकी है आपके पास। तो अब आप क्या करेंगे, इफ साइन थीटा बराबर है 2
साइन थीटा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा, कॉस का स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इस कॉस के स्क्वायर से क्या मुराद है, ये होल पावर है, क्योंकि साइड की पावर है तो हम क्या करेंगे, इसको होल की पावर बना देंगे, ठीक है। 2 साइन थीटा हो जाएगा और ये होल की पावर बन जाएगी, इसको अंडर रूट से कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो आपके पास क्या बन जाएगी, इनवर्स 2 साइन थीटा और कॉस थीटा बन गया आपके पास। नंबर 6 में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फार्मूला, वो कौन सा फार्मूला हमारे पास के साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के, ठीक है। ये हमने फार्मूला पढ़ा था चैप्टर नंबर 6 में फर्स्ट ईयर में। तो उसके मुताबिक कंडीशन आपके पास बन रही है, ठीक है। ये आपके पास कंडीशन बन रही है इस फार्मूले के मुताबिक, किसके बराबर हो जाएगा, साइन 2 थीटा के बराबर हो जाएगा। तो इफ फंक्शन ऑफ जो साइन है वो बराबर होगा किसके, किसके बराबर, साइन 2 थीटा के, और यही आपका आंसर है। उम्मीद है कि आपको सवाल की समझ आ गई होगी। जी स्टूडेंट्स, अब हमें कहते हैं सवाल नंबर 3 में कि एक फंक्शन ऑफ x बराबर है 2x बटा 1 प्लस x का स्क्वायर फाइंड करें फंक्शन ऑफ tan है। कहते हैं कि अगर फंक्शन ऑफ x इसके बराबर है तो बताएं कि फंक्शन ऑफ tan किसके बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो वही बात दोबारा मैं रिपीट करूंगा, सबसे पहले सवाल रिपीट कर लेता हूँ। फंक्शन ऑफ x बराबर है 2x बटा 1 प्लस x का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक करेंगे कि फंक्शन ऑफ x बराबर है 2x बटा 1 प्लस x का स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, ठीक है। अब हम जब इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिए तो फिर आपने क्या लिखना क्या है कि x रिप्लेस बाय tan a इन इक्वेशन 1, यानी कि जहां पर मेरा x लिखा होगा वहां पर अब मैं क्या पुट करूंगा, tan a को पुट कर लूंगा, ठीक है। फंक्शन ऑफ ये tan a हो गया बराबर है 2, ये tan a आ गया, ठीक है, बटा 1 प्लस ये tan a आ गया आपके पास, और जो tan a है ये होल का स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। tan a क्या आपके पास होल का स्क्वायर है, ठीक है। अब फिर होल का स्क्वायर आगे से मुराद क्या है कि ये पावर किसकी है, साइड की पावर है। मैं यहाँ समझा देता हूँ आपको, अभी tan लिखा हुआ है साथ में a लिखा हुआ है, इससे मुराद क्या होती है, साइड है, इससे मुराद क्या होती है, एंगल है। अगर आपके पास साइड की पावर आती है ना तो ये आपके पास बन जाता है होल की पावर, किसकी पावर बन जाती है आपके पास, होल की पावर बन जाती है, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर आपके पास एंगल की पावर आती है तो जस्ट ये एंगल ही की पावर है कि होल पावर नहीं बनेंगे, ठीक है। फंक्शन ऑफ tan a बराबर है 2 tan a 1 प्लस, अब tan a का स्क्वायर है होल का, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसकी पहले स्क्वायर किसकी बना लेंगे, पावर साइड की पावर बना दी हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमने फंक्शन ऑफ tan a बराबर है 2 tan a का फॉर्मूला होता है हमारे पास साइन बटा कॉस, साइन a बटा कॉस a, ये हमने फर्स्ट ईयर में फॉर्मूला पढ़ा था। ये फॉर्मूले में लिख देता हूँ आपको साथ साथ, tan थीटा बराबर है साइन थीटा बटा कॉस थीटा के, ठीक है। हमने इस tan की जगह पर क्या पुट कर दिया, साइन a बटा कॉस a, क्योंकि अब हमारा एंगल इस वक्त a की फॉर्म में चल रहा है, तो इस वजह से कहा कि हमने यहाँ पर भी a पुट किया और नीचे भी हमने a पुट कर दिया। अब हमारे पास 1 प्लस tan का स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेकंड के स्क्वायर थीटा के, सेकंड के स्क्वायर थीटा के। ये कंडीशन आपके पास बन रही है फॉर्मूले के चैप्टर नंबर 5 है फर्स्ट ईयर का। तो हमने इसकी जगह पर अब सेकंड स्क्वायर थीटा लगा देंगे, ठीक है। और सेकंड थीटा बराबर होता है हमारे पास 1 बटा कॉस थीटा के। अगर हमारे पास इसके पावर आ जाए ना तो ये पावर इसकी बन जाएगी, ठीक है। अब सेकंड का स्क्वायर ए हमारे पास बटे के फॉर्म लिखा हुआ है इस वक्त, ये नीचे लिखा हुआ है, वो किसके बराबर है, कॉस के स्क्वायर ए के बराबर, किसके बराबर, कॉस स्क्वायर ए के बराबर। अब ये देखें डिवाइड की फॉर्म में 4 रकम लिखी है आपके पास, तो जो आखिर वाली रकम होती है इसको उठा के शुरू से मल्टीप्लाई करा लेते हैं हम, ठीक है। ये tan a आगे आपके पास 2 sin a बटा cos a मल्टीप्लाई cos का स्क्वायर है। जो cos था ना इसको उठा के हमने शुरू के साथ मल्टीप्लाई करा लिया, ठीक है। अब ये cos को स्क्वायर से कैंसिल कर दी, यहाँ पर एक बच गया आपके पास। फंक्शन ऑफ tan a बराबर है 2 sin a cos a के बराबर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो हमारे पास अभी हमने थोड़ी देर पहले फॉर्मूला अप्लाई किया था कि
साइन 2 थीटा बराबर है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। तो ये कंडीशन हमारे पास बन गई है, किसके बराबर है, 2 साइन थीटा के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ tan को बराबर कर लेंगे साइन 2a के बराबर कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको सवाल की समझ भी आ गई होगी। नंबर 4 में कहते हैं कि फंक्शन ऑफ x बराबर है 1/1 माइनस एक्स, देन फाइंड फंक्शन ऑफ, फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन दे दिया, कहते हैं हमें बताएं कि अगर आपके पास फंक्शन ऑफ x इसके बराबर है तो फंक्शन ऑफ x किसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, इस फंक्शन ऑफ 5 को मालूम कर लेते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, उसको मालूम करने से पहले सबसे पहले इसको इक्वेशन 1 का नाम देंगे हम। ठीक है, बराबर है 1 माइनस एक्स, इसको हमने क्या दिया, इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया। अब आपने क्या करना है, एक्स रिप्लेस, ठीक है, बाय एक्स रिप्लेस बाय किसके साथ, 5 के साथ, इन इक्वेशन 1 में, इन इक्वेशन नंबर 1 में ये जो 5 लिखा हुआ ना, इसको हमने x के साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, फंक्शन ऑफ 5 बराबर हो जाएगा 1/1 माइनस 5। तो फंक्शन ऑफ 5 खुद किसके बराबर आ गया, 1/-4 के, यानी कि हमने फंक्शन ऑफ 5 मालूम कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यू आ गई है ना, अब हमें ये बाय वाला फंक्शन चाहिए। हम क्या करते हैं कि हम लिखते हैं कि x रिप्लेस बाय फंक्शन ऑफ 5 इन इक्वेशन 1। दोबारा हम x के साथ रिप्लेस कर देंगे फंक्शन ऑफ 5 की वैल्यूज को इन इक्वेशन नंबर 1 में। ठीक है, तो फंक्शन ऑफ x बराबर हो जाएगा किसके साथ, अब ये -1/4 लिखा हुआ है ना, 1/4 माइनस का, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 1/4 माइनस का। ठीक है, ये माइनस का 1/4 आ गया। ठीक है, बराबर है 1/1 माइनस 1/4 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फंक्शन ऑफ -1/4 बराबर हो जाएगा 1/1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/4 आ गया आपके पास। ठीक है, आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसका हम ले लेंगे एलसीएम। ठीक है, फंक्शन ऑफ -1/4 बराबर है 4 को उठा के ना इस 1 के साथ मल्टीप्लाई कराया, तो क्या बन गया, सबसे पहले इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई कराया आपस में, 4 1 4 बन गया। अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया ना, तो क्या बन गया, ये 4 1 4 प्लस, अब इसको उठा के इससे मल्टीप्लाई कराया तो ये 1 बन गया। इसके ऊपर क्या चल रहा है, प्लस 1 चल रहा है। ठीक है, अब इस 4 को उठा के 1 से मल्टीप्लाई करा लो। अब फंक्शन ऑफ -1/4 बराबर है 4 1 4 और बटा 5, और यही आपका आंसर है। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट सवाल है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नंबर 5 पे कहता है कि शो ऐड करें फंक्शन ऑफ x बराबर है x की पावर 4 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 7 इज इवन फंक्शन ऑफ x है कि नहीं। अब जब इसने दोबारा a1 की बात कर ली है, तो मैंने आपको 1.1 में समझा कर आया हूँ कि आपने बात याद रखनी थी, 3 बातें, कि आपके पास जब a1 कहेगा या ऑड कहेगा या नाइदर कहेगा, तो आपने याद रख लेना कि आपने x को रिप्लेस करना -x के साथ हर हाल में। ठीक है, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सवाल बार रिपीट कर लेंगे। ठीक है, फंक्शन ऑफ x बराबर है x की पावर 4 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 7, इसको हमने क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे दिया। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम क्या करेंगे, x रिप्लेस बाय -x इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 के साथ हमने क्या किया, x को रिप्लेस कर दिया। ठीक है, -x की पावर 4 माइनस 7 x का स्क्वायर प्लस 7, फंक्शन ऑफ -x बराबर है, अब x की पावर 4 इस वक्त आपके पास a1 की फॉर्म में पावर आ रही है। अगर आपके पास माइनस का साइन अंदर आ रहा है तो माइनस का साइन आपका प्लस की फॉर्म में चेंज हो जाएगा, यानी कि x की पावर 4 बन जाएगा। ठीक है, माइनस, अब पावर किस में आ रही है, a1 की फॉर्म में आ रही है और अंदर माइनस का साइन भी आ रहा है, तो माइनस का साइन a1 की वजह से करके ऑड में चेंज हो गया, तो माइनस का 7x का स्क्वायर आ गया प्लस 7। अब चेक करें सवाल बार रिपीट हो गया नहीं हुआ, x4 माइनस 7x का स्क्वायर प्लस 7, तो हमारे पास ये रिपीट हो गया, तो सो हम कह सकते हैं कि सो फंक्शन ऑफ x इज एन a1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन बन गया, a1 फंक्शन बन गया। ठीक है स्टूडेंट्स,
उम्मीद करता हूँ आपको सवाल की समझ आ गई होगी। और हमने लेक्चर 17 कंप्लीट कर लिए हैं। ठीक है, मैथ्स 2 और 2 DAE मैकेनिकल के दुआ में याद रखिए। खुदा हाफिज़।